अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अमेरिका द्वारा गिरफ्तारी से पहले निकोलस मादुरो ने क्या कहा था? सवाल यह है कि उन्होंने ऐसा क्या कहा जो इस वक्त अब दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। अमेरिका द्वारा एक रात के सैन्य अभियान में पकड़े जाने से 48 घंटे से भी कम समय पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा था कि उनका देश अमेरिका के साथ तेल व्यापार और ड्रग तस्करी जैसे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तैयार है, क्योंकि अमेरिका की ओर से ये आरोप लगाए गए थे। हालांकि ये आरोप सुनने में बहुत बेतुके से लगते हैं कि ड्रग्स की तस्करी हो रही है, तेल का व्यापार है, लेकिन जो भी हो, पेशकश तो वेनेजुएला की ओर से की गई थी, निकोलस मादुरो की ओर से की गई थी। यह बात उन्होंने एक स्पेनिश पत्रकार को एक इंटरव्यू में कही थी, जो पहले मेक्सिको के अखबार द ला जोनार्दा में छपा और फिर बाद में न्यू ईयर के दिन वेनेजुएला के सरकारी टीवी पर भी दिखाया गया था। बहुत क्लियर पेशकश की गई थी मादुरो की ओर से, लेकिन ट्रंप ने नजरअंदाज किया। ट्रंप ने वही किया जो ट्रंप करना चाहते थे, अपने हित में फायदा उठाना। बहुत क्लियर है, ये बात दुनिया जानती है कि वेनेजुएला का जो तेल भंडार है, दुनिया का 18% तेल भंडार वेनेजुएला में है, और उसी तेल भंडार पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है। और अगर इतिहास के पन्नों में देखा जाए तो पहले तेल को व्यापार को लेकर डॉलर की बात रखी गई थी, जिससे कि दुनिया भर में डॉलर मजबूत हो गया था। लेकिन फिर धीरे धीरे इराक में सद्दाम हुसैन की बात की जाए, लिबिया की बात की जाए, तो उनकी ओर से पेशकश ये की गई कि हम अपनी अपनी करेंसी में तेल का व्यापार करेंगे। हम लिबिया से कहा गया कि हम गोल्ड देकर तेल का व्यापार करेंगे, जिससे ये होता कि डॉलर कमज़ोर पड़ जाता। और अमेरिका ये बिल्कुल चाहता नहीं था, क्योंकि डॉलर के कमज़ोर पड़ने का मतलब ये है कि दुनिया भर से अमेरिका का वर्चस्व खत्म हो जाना, और अमेरिका अपना वर्चस्व कभी खत्म नहीं करना चाहेगा। खैर, ये तो रही पुरानी बात। लेकिन मादुरो ने क्या कहा था? सवाल ये है कि अपने अरेस्ट होने के आखिरी पलों में मादुरो ने कहा कि वेनेजुएला और अमेरिका को अब तथ्यों के साथ गंभीर बातचीत शुरू करनी चाहिए। मादुरो हमेशा से बातचीत करने के फेवर में थे। ट्रंप से बातचीत पर मादुरो की ओर से क्या कहा गया? मादुरो ने बताया कि उनकी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सिर्फ एक बार बातचीत हुई थी। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 21 नवंबर को व्हाइट हाउस से मुझे फोन किया। अब यहां भी देखिए, फोन कौन कर रहा है, इनिशिएटिव्स कौन ले रहा है? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप इनिशिएटिव लेते हैं, अपना फरमान सुनाते हैं और उसके बाद फोन काट देते हैं। और यहां भी यही हुआ। मादुरो बताते हैं कि हमने लगभग 10 मिनट बात की और बातचीत बहुत सम्मानजनक थी, जो कि होता भी है। हर बार डोनाल्ड ट्रंप बहुत सम्मानजनक बातचीत करते हैं, किसी भी देश के नेता की भर भर के झोली भर के तारीफ करते हैं और उसके बाद फिर करते वही हैं जो उनका मन करता है। शुगर कोट करना कहा जाता है इंग्लिश में, कि मीठी मीठी बातें करना और पीठ में छुरा भोंक देना। कई मामलों में डोनाल्ड ट्रंप पर ये बातें बिल्कुल ठीक बैठती हैं, ये कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है। तेल और ड्रग तस्करी का प्रपोजल भी मादुरो की ओर से दिया गया था, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसको मुद्दा बनाकर मादुरो की गिरफ्तारी की गई है। हालांकि सुनने में बेतुका लगता है कि इस आधार को बनाकर गिरफ्तारी किसी देश के राष्ट्रपति की कर ली जाए, लेकिन ऐसा हुआ। बट इस पर भी मादुरो बातचीत करने के लिए तैयार थे। मादुरो ने कहा कि वेनेजुएला ने अमेरिका को कई बार साफ बताया है, अगर अमेरिका ड्रग तस्करी रोकने पर गंभीर बातचीत चाहता है तो वेनेजुएला तैयार है। अगर अमेरिका को तेल चाहिए तो वो शेवरॉन जैसी अमेरिकी कंपनियों के निवेश के लिए भी तैयार है, जब चाहें, जहां चाहें और जैसे चाहें। अमेरिका पर आरोप मादुरो ने लगाया कि अमेरिका का असली लक्ष्य वेनेजुएला के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करना है, जो कि अब ऑब्वियस भी हो गया है। हालांकि ऑब्वियस तो पहले से ही था, सबको दिख रहा था, लेकिन अमेरिका को कोई रीजन चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप को खुद को जस्टिफाई करने, खुद के एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए रीजन चाहिए था, जो कि बहुत ही बेतुका सा साउंड करता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, आखिर है क्या टारगेट? जो अमेरिका मांग कर रहा है, जिन जिन टॉपिक्स पर वो बात करना चाहता है, जो पॉइंट ऑफ कंटेंशंस हैं, उन सब पर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो अब क्या चाहता है अमेरिका, क्या हासिल करना चाहता है? उन्होंने खुद कहा कि वेनेजुएला का सारा तेल, सोना और रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी कि दुर्लभ खनिज हासिल कर लेना है। अमेरिकी हमले और सुरक्षा पर बयान दिया गया। इसी दौरान अमेरिका ने दावा किया कि उसने वेनेजुएला में एक ऐसे पोर्ट पर अटैक किया जो ड्रग्स लोड करने के लिए इस्तेमाल होता था। एक बार फिर से सुनिए, अमेरिका का दावा क्या है। अमेरिकी अटैक और सुरक्षा पर बयान दिया गया। अमेरिका ने क्या दावा किया? उसने वेनेजुएला में एक ऐसे बंदरगाह पर हमला किया जो ड्रग्स लोड करने के लिए इस्तेमाल होता था। मादुरो ने इस हमले की पुष्टि नहीं की है, लेकिन
कहा कि वो इस पर बाद में बात कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश की रक्षा व्यवस्था मजबूत है, सेना, पुलिस और आम लोग मिलकर देश की सुरक्षा कर रहे हैं, देश में शांति है और लोग सुरक्षित हैं। ड्रग तस्करी के आरोपों पर भी जवाब दिया गया। मादुरो ने अमेरिका के इस आरोप को खारिज किया कि वेनेजुएला एक नार्को स्टेट है। उनका कहना था कि कोकीन की तस्करी ज्यादातर पड़ोसी देश कोलंबिया से होती है। वेनेजुएला के पास ड्रग तस्करी से लड़ने का बेहतर मॉडल भी है। अमेरिका ने मादुरो की गिरफ्तारी का भी दावा किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात की घोषणा की कि निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया है, उन्हें देश से बाहर ले जाया गया है। यह कार्रवाई अमेरिकी कानून एजेंसियों के साथ मिलकर की गई। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका फिलहाल वेनेजुएला को अस्थायी रूप से टेम्परेरी संभालेगा। अमेरिका फिलहाल वेनेजुएला को टेम्परेरी संभालेगा, क्योंकि अगर सीधे तौर पर देखा जाए, पूरी तरीके से कब्जा करना और वेनेजुएला कंट्री को चलाना अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। इसमें लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट वुड बी रिक्वायर्ड। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, बहुत सारे एफर्ट चाहिए होंगे। उनको अपनी मिलिट्री उतारनी पड़ेगी, अपने लोग वहां पर भेजने पड़ेंगे, जो काफ़ी खर्चीला है और अमेरिका ये अफोर्ड नहीं करेगा, चाहेगा भी नहीं, क्योंकि उसे मतलब वेनेजुएला से या वेनेजुएला के लोगों से नहीं है, उनके हित से नहीं, उनके भले से नहीं है। उन्हें सिर्फ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, उनके प्राकृतिक संसाधन, उनके नेचुरल रिसोर्सेज, वहां का तेल, ऑयल, ये सब चाहिए। तो आम भाषा में कहा जाता है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ऐसा ही कुछ अमेरिका इस वक्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी, मादुरो की हम बात कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम जमीन पर सेना भेजने से डरते नहीं हैं। इसके अलावा मादुरो ने यह भी कहा कि कल रात हमारे सैनिक जमीन पर मौजूद थे, जिससे यह होता कि डॉलर कमजोर पड़ जाता। और अमेरिका ये बिल्कुल चाहता नहीं था, क्योंकि डॉलर के कमजोर पड़ने का मतलब यह है कि दुनिया भर से अमेरिका का वर्चस्व खत्म हो जाना, और अमेरिका अपना वर्चस्व कभी खत्म नहीं करना चाहेगा। खैर, ये तो रही पुरानी बात। लेकिन मादुरो ने क्या कहा था, सवाल यह है कि अपने अरेस्ट होने के आखिरी पलों में मादुरो ने कहा कि वेनेजुएला और अमेरिका को अब तथ्यों के साथ गंभीर बातचीत शुरू करनी चाहिए। मादुरो हमेशा से बातचीत करने के फेवर में थे। ट्रंप से बातचीत पर मादुरो की ओर से क्या कहा गया? मादुरो ने बताया कि उनकी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सिर्फ एक बार बातचीत हुई थी। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 21 नवंबर को व्हाइट हाउस से मुझे फोन किया। अब यहां भी देखिए, फोन कौन कर रहा है, इनिशिएटिव्स कौन ले रहा है? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप इनिशिएटिव लेते हैं, अपना फरमान सुनाते हैं और उसके बाद फोन काट देते हैं। अब ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया गया। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व क्या था? इस सैन्य कार्रवाई को, जो कि गिरफ्तारी की गई, वेनेजुएला पर की गई, इसे एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम दिया गया था। इसकी योजना कई महीनों से बनाई जा रही थी। पूरा ऑपरेशन 30 मिनट से भी कम समय में पूरा हो गया। 30 मिनट्स के अंदर अंदर एक देश के राष्ट्रपति को ट्रेस किया जाता है, उसे गिरफ्तार किया जाता है और लेकर उस कंट्री को छोड़कर दूसरे देश में ले जाया जाता है। 30 मिनट्स। अमेरिकी जनरल डैन केन के मुताबिक 150 से ज्यादा अमेरिकी विमान वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुए थे। राष्ट्रपति मादुरो उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया और न्यूयॉर्क ले गए।